अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी सऊदीया को स्किल्ड वर्कर्स की काफ़ी ज़रूरत है। पहले हमारे पाकिस्तानी या दूसरे कंट्रीज़ के जितने भी लोग आते थे वो नॉन स्किल्ड थे। उनके पास कोई हुनर, कोई स्किल्ड नहीं था। लेकिन अभी अभी पाकिस्तान से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं जो स्किल्ड वर्कर हैं, और सऊदी अरब को अभी काफ़ी स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है, जिसमें डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, और नर्स हो, मेल नर्स हो, और प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, मैकेनिकल हो, जितने भी यानी फील्ड हैं उसमें जो ना स्किल्ड वर्कर, मैं किस बात की कह रहा हूँ, स्किल्ड वर्कर उनकी बहुत ज़रूरत है। और अभी अभी जो इससे पिछले 2 सालों में तकरीबन 2,500 स्किल्ड वर्कर सऊदी में आए हैं। पहले हमारे तकरीबन पाकिस्तानी अक्सर लेबर में आया करते थे, लेबर में जॉब वगैरह करते थे। यहाँ इतने स्किल्ड वर्कर नहीं थे, बहुत कम तादाद में होते थे, जिसकी वजह से मसरी होते थे, इंडियन होते थे, या दूसरे जो कंट्रीज़ के लोग होते थे वो स्किल्ड वर्कर वो होते थे। और लेबर में सिर्फ हमारे पाकिस्तानी जो वर्कर्स वो लेबर में होते थे। लेकिन अभी अभी से तकरीबन इस पिछले 2 सालों में पाकिस्तान के 2,500 से 3,000 स्किल्ड वर्कर सऊदी में आ चुके हैं, क्योंकि तकरीबन 8,000 जो ना बंदों ने इंटरव्यूज़ दिए थे। 8,000 में से तकरीबन 2,500 3,000 बंदे सिलेक्ट हुए, जिनको जॉब मिली सऊदी अरेबिया में, और वो अच्छी खासी तनख्वाह उठा रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और यहाँ पे वो सऊदी में आना चाहते हैं जॉब के सिलसिले में, तो ऐसे नहीं आओ भाई। पहले कम से कम 2 साल कोई ना कोई आप हुनर सीखे, कोई स्किल सीखे, डिप्लोमा करें यार। अभी डिप्लोमा 2 साल का, 3 साल का डिप्लोमा होता है, इलेक्ट्रिक में होता है, मैकेनिकल में होता है, सिविल में डिप्लोमा होता है। अगर आप डिप्लोमा करके और यहाँ पे सऊदी में किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो यकीन करो आपको नौकरी भी आसानी से मिल जाएगी, और उसकी जो ना जो आम सुपरवाइज़र रखते हैं यहाँ पे, उसकी भी कम से कम 4,000 4,500 स्टार्टिंग से तनख्वाह होती है। स्टार्टिंग में 4 साढ़े 4 हज़ार तनख्वाह देते हैं कि यार ये स्किल्ड वर्कर है, ये हुनरमंद अफराद हैं, उनको हम इतनी तनख्वाह दें। तो बराए करम जितने भी हमारे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं वो स्किल्ड आएँ, आप उनमें से आए, जॉब करें, आपका फ्यूचर बन जाएगा। वैसे अगर आप किसी लेबर में आएंगे तो आपका कोई फ्यूचर नहीं बनेगा। तो मेरी उन तमाम दोस्तों से, भाइयों से यही दरख्वास्त है कि आपके इर्द गिर्द में हर डिस्ट्रिक्ट में टेक्निकल कॉलेज मौजूद हैं, वहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा करें। 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का डिप्लोमा होता है, मैकेनिकल, इंजीनियर, सिविल। और अगर और भी आप ये नहीं करते हो तो कम से कम यार कोई गाड़ियों की डेटिंग पेंटिंग का काम सीख के आ जाएं, कलर का काम, टाइल मार्बल के वो काम सीख के आ जाएं। और अपना ये इलेक्ट्रिशियन होता है, प्लम्बर होता है, ये जो है ये काम सीख के आ जाएं। इसमें भी आपको अच्छी खासी तनख्वाह मिल जाएगी। यहाँ पे देखो, सऊदीया में या दुबई या कतर या बहरीन में कहीं पे भी चले जाओ, जो हुनरमंद अफराद हैं जिनके पास स्किल है उनकी बहुत बड़ी डिमांड है। आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अगर आपके पास हुनर है, स्किल है, और आपके पास डिग्रीज वगैरह मौजूद हैं, तो आपको समझो कि आपकी जॉब पक्की है। किसी न किसी कंपनी में आपकी जॉब लग जाएगी। अगर आप बोल रहे हो कि यार मुझे तो कोई हुनर भी नहीं है, कोई स्किल भी नहीं है, और मैं किसी भी कंट्री में जाके, सऊदी हो, दुबई हो, कतर, बहरीन या गल्फ या दूसरी कंट्रीज हो, जैसे यूरोप जाते हैं, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया जाते हैं, तो उसके लिए भी हुनरमंद अफराद की ज़रूरत होती है, स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है। तो कोई ना कोई आप हुनर सीख के 2 साल 3 साल लगा के और फिर बाहर निकलें, आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ बन जाएगी। अभी सऊदीया में बहुत काम, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत चल रहा है पूरी सऊदी में। तकरीबन कंस्ट्रक्शन का काम इतना चल रहा है, इतना चल रहा है, जिसमें काफ़ी तकरीबन 6,000 5-6,000 वीज़े सऊदी अरब डेली के बुनियादों पे निकाल रहा है, जिसमें पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, इंडिया भी है, मस्र है, यमन है, और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिसके लोग आ रहे हैं। वो हर किसी कंट्री में वो स्किल्ड वर्कर की उनको डिमांड है, क्योंकि सऊदी अरब में
इनका 2030 का जो विजन है उसके लिए बहुत लेबर की ज़रूरत है, स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है, हुनरमंद अफराद की ज़रूरत है। और यहाँ पे एयरपोर्ट बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, क्योंकि 2030 तक सऊदी को जैसे दुबई है ऐसे करना है। सऊदी अरब को पूरी दुनिया के जो एक्सपो होगा, जो कारोबारी जो बिजनेस हजरात आएंगे वो 2030 सऊदी का है। सऊदी में आएंगे, पूरी दुनिया से वो बिजनेस करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे कारोबार करेंगे, उनके बारे में बताएंगे। तो उसके लिए वो अभी से तैयारी कर रहा है, 2-3 सालों से तैयारी उसकी चल रही है। एयरपोर्ट बन रहे हैं, रियाज में बड़े से बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। एक वो बुर्ज जिद्दा वो बन रहा है जो सऊदी अरब का बड़े से बड़ा है। जिद्दा में आधा जिद्दा तकरीबन जो सऊदी का है वो कंस्ट्रक्शन से चल रहा है, क्योंकि आधा जिद्दा उन्होंने तोड़ दिया था। मदीना मुनव्वरा में भी ऐसे है, मक्का में भी ऐसे है, रियाज में भी ऐसे हैं। जितनी जितनी पुरानी बिल्डिंग्स थी वो तोड़ के और नए सिरे से दोबारा नए नक्शे के मुताबिक, जिसमें बड़े बड़े रोड कर रहे हैं, बड़े बड़े खूबसूरत वॉक करने के लिए रोड वो अलग बना रहे हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से बना रहे हैं। तो उसके लिए हुनरमंद अफराद की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे सऊदीया में। अगर आप बोल रहे हो कि यार हम वैसे चले जाएंगे, तो भाई वैसे क्या करोगे आके यहाँ पे? यहाँ पे 1500, 1200, 1000 कंपनी में वो जो लेबर को, आम लेबर को तनख्वाह मिलती है, उसमें क्या आप करोगे? यहाँ पे 300, 400, 500, 600, 700 रियाल तो आपका खर्चा हो जाएगा, नेट का, खाने पीने का, ये वो, क्या बचता है बाकी पीछे? तो यकीन कर, मैं अक्सर लेबर से मिलता रहता हूँ, मैं उनसे पूछता रहता हूँ, बोला यार तनख्वाह बचती नहीं है, 1000, 1200, 1400, 1500 तनख्वाह होती है लेबर में ये। लेकिन जो स्किल्ड वर्कर हैं, सुपरवाइज़र है, इसमें जो ना सेफ्टी सुपरवाइज़र हैं, इंजीनियर हैं, उनकी बहुत तनख्वाहें 7000, 6000, 7000, 8000, 15,000, 25,000। जो इंजीनियर हैं, बड़े बड़े जो इंजीनियर हैं यहाँ पे, उनकी 25-30 भी तनख्वाह है। एक मुझे इंडियन मिला, मैंने उसको गाड़ी में बैठाया और वो जा रहा था कहीं से, बोला मुझे रास्ते में उतार दो। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला आप क्या करते हो भाई साहब? तो वो एक बेचारा एक शक्ल सूरत से भी बिल्कुल सादा लग रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप क्या करते हो? बोला भाई मैं यहाँ पे सऊदीया में किसी कंपनी में जॉब करता हूँ। तो मैंने समझा ये शायद 2-3 हज़ार इसकी तनख्वाह होगी, ये बेचारे की ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल सादा सा लग रहा था, इंडियन था। मैंने बोला आप क्या करते हो? बोला मैं यहाँ पे जो कास्ट निकालते हैं ना, जैसे कोई पुल बनानी हो, कोई बिल्डिंग बनानी हो, उसकी जो कास्ट आती है, तो भाई इसमें कितना कितना खर्चा होगा, कितना सीमेंट, सरिया, ये वो, लेबर का कितना खर्चा होता है, उसकी मैं टोटल पूरी मैं उनकी कास्ट निकाल के देता हूँ उनको कि भाई आप अगर ये बिल्डिंग बना रहे हैं या ये जो पुल बना रहे हैं, इस पे आपका इतना खर्चा आएगा। वो मैं काम उनको करके देता हूँ कंप्यूटर पे, ये वो सारा उनको एस्टीमेट लगा के वो देता हूँ कि भाई आपका इतना खर्चा आएगा। तो मैंने बोला चलो ये काम तो अच्छा है बहुत, आपकी तनख्वाह कितनी है? उसने बोला भाई मेरी तनख्वाह है 25,000 रियाल। मैं यकीन कर, बंदे को मैं देख के, और यकीन कर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार बंदा देख कितना बेचारा सादा सादा है, सादा सूदा है। यानी उसकी इतनी पर्सनैलिटी भी नहीं थी कि यार चलो जिसकी 25,000 रियाल सऊदी की तनख्वाह हो तो उसकी शायद पर्सनैलिटी होगी। वो बिल्कुल ऐसे सादे कपड़े और कोई पर्सनैलिटी नहीं। लेकिन उसने मुझे तनख्वाह बताई कि मुझे मेरी 25,000 रियाल तनख्वाह है। तो यकीन करो मैं हैरान हो गया कि भाई हमारे तो यहाँ पे पाकिस्तानी 1500, 2000, 2500, ज़्यादा किसी की 2000, 3000 तनख्वाह हो। नहीं तो बेचारे लेबर में, बोला भाई वो हुनर नहीं सीख के आते, कोई स्किल नहीं सीख के आते, उसकी वजह से वो लेबर में मार खाते हैं। हमने काम सीखा है, हमने स्किल सीखा है, हमने हुनर सीखा है, उस वजह से आज मेरी 25,000 तनख्वाह है। तो ये भाई जिनके पास हुनर होता है, इंजीनियर होते हैं, मैकेनिकल फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में जाए, आप और भी कुछ नहीं, आप मेल नर्स का कोर्स करके आए, हॉस्पिटल में आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, 4-5 हज़ार रियाल उसकी तनख्वाह होती है स्टार्टिंग में मेल नर्स की। और उसकी डिमांड जो है वो पूरी दुनिया में है मेल नर्स की। तो मेरा ये तमाम दोस्तों को, जितने मेरे देखने वाले हैं, उनको मेरा यही मशवरा है कि आपका यार दोस्त, भाई, भतीजा, बेटा वगैरह जो भी आ रहा है, या आप खुद आ रहे हैं, आप किसी भी दुनिया में जा रहे हैं, आप हुनर सीखें, कोई ना कोई स्किल सीखें, 2 साल 3 साल लगा के और फिर जाएं, तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ये मेरा तमाम दोस्तों को, भाइयों को मशवरा था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और नीचे कमेंट्स करना कि मैंने वीडियो सही बनाई, नहीं बनाई, और
किस बारे में मज़ीद वीडियो बनाऊं। तो इसके लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।